अच्छा, आप तैयार हो क्या हैं? आपका मुरली क्लास है, आपका मुरली क्लास अपने ले लिया। बहुत भाग्य की बात है मामा। आपका मुरली क्लास अपने ले लिया। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है बाबा? क्या हुआ? खुशी होनी चाहिए। जब ओम करते थे ना, आपका इधर क्या क्या चल रहा था? इधर से इतने संकल्प चल रहे थे। फिर आपने शांत कर दिया। मेरे को वही लगा मैजिक कैसे हो गया। अपन कब से देख रहे थे। और ये ओम, और कौन थी? नए नए स्टाइल से ओम तो नहीं कर रहे था सब। आओ आओ आओ, अपना वो भी लेके आओ। पुराने जमाने में रुमाल, रुमाल। और अभी पहले रेशम के रुमाल होते थे। जी बाबा, वो क्या हुआ, उस टाइम रेशम का रुमाल बड़ा महंगा आता था। रेशम का रुमाल मालूम क्या था? एक दो में से सोप तो चिकना एकदम पूरा रेशम। बाबा पर उससे पानी पोछा जाता था? क्यों? पानी पोछने का नहीं था, वो स्टैंडर्ड का दिखाने का था। ये अपने पास रेशम का रुमाल है। हाँ, सच्ची बात है। पानी पोछने का कुछ और दूसरे होते हैं। हाँ, पर लेकिन वो जैसे जाते ना पार्टी में, हाँ तब चाहिए। रेशम का रुमाल। तो पहले जो होते थे रेशम के रुमाल होते थे, किसी की उसमें जाते थे ना, क्योंकि पहले विदेशी ज़्यादा पार्टी करते थे। विदेशी राज्य था तो ज़्यादा पार्टियाँ चलती थी, पार्टी उधर पार्टी उधर पार्टी। हाँ, और रुमाल ऐसे लगाते थे ऐसे। ये जो आजकल का फैशन निकला ना, ये अपन ने करके छोड़ दिया। ये जो पॉकेट में डालने वाला होता था, इतना सा रुमाल ऊपर है, ये अपन ने बना बना के भी छोड़ दिया। ये फैशन। आपका फोटो दिखा है, ऐसे करके बैठे फोटो। वो तो एक झलक है ना। ऐसे ऐसे जो आज बोलते ये फैशन है, अपन ने ये करके छोड़ दिया। पुराने वापस आ रहे हैं। पुराना था वो फिर से अभी चल फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है। क्योंकि नया लोगों के पास कुछ है नहीं। क्या उठाएंगे? पुराना ही उठाएंगे। है। और जो बच्चा बाहर गया है से वहाँ पे उसको वापस बुलाना नहीं, जी भाई। ठीक है? उसको टेलीफोन नहीं करना, उसको सेवा करने दो। अपने कर्तव्य से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, है ना। बाप बाप है, लेकिन वो बाप की भूमि है, वो बाप का कर्तव्य है। तो देख रेख कैसे पहले इसकी होनी चाहिए, कर्तव्य की। ये कर्तव्य है, अपना कर्तव्य नहीं छूटे। अब आप लोगों को बताते हैं। देखो, अपन आए, ठीक है, मतलब कोई संकल्प लिया, कोई नहीं लिया, कोई लगा ही हुआ है करने के लिए ओम, ठीक है। अब बताते हैं। मानो अब आप यहाँ हो और अब आप लोगों को ओम करा रहे हो, तो लोग आपके इसको मस्तिष्क को देखते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में आपके जितने भी व्यर्थ है, ओम करते वक्त वो बाहर दुनिया को झलकेगा, दुनिया वालों को दिखाई देगा कि ये किसी तनाव में है, ये किसी टेंशन में है ना। तो अगर यहाँ पे आपकी स्थिरता है तो सामने वाला ओम करते करते अपने आप स्थिर हो जाएगा। और ओम कराने वालों को यहाँ स्थिरता नहीं है तो सामने वाला कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। जब ओम करते हो, ओम, ठीक, ओम ओम। समझ में आया? हाँ, ये समझो। ओम। फिर बाबा जो आपने करवाया है ना, वो अच्छा था ना। देखो अपन कितने मिनट तक खड़े रहे मालूम है? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हैं? कितनी देर से देख रहे थे? पहले अपन उठ करके
अपने पापा को गुड मॉर्निंग करने गया, वैसे तो अपन वतन में कर लिया है है ना बाबा, सुप्रभात अपन आ गए हैं। ठीक है, उधर से फिर इधर आए, अपन को होगा 5-6 मिनट आराम से खड़े हुए देख रहे थे। 5 मिनट तो हुआ, 5 मिनट होगा 5 मिनट या 5 मिनट, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई और अपन आ गए थे। 7-8 मिनट तो ध्वनि किया लगभग। हाँ अपन 2 मिनट में आ गए थे। हाँ 5 मिनट तो हुआ है। देखो और सब बच्चे कैसे हो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास क्लास आपकी क्लास फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट है। आपकी क्लास फर्स्ट है। अब ये देखो कौन सी फर्स्ट है, पहली में हो या टॉप वाली पहली में हो, कौन सी में? देखो फर्स्ट क्लास के 2 मतलब होते हैं, हमेशा सोच समझ के जवाब देना आगे से है। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास मतलब मैं पहली क्लास में हूँ, एक फर्स्ट क्लास मतलब मैं हाई क्लास में हूँ। अब आप बताओ, हाई क्लास में बाबा, हैं हाई क्लास में? ठीक है, अभी कहना आपकी क्लास कौन सी है? बहुत बढ़िया है। और बताओ, अच्छा और बताओ बताओ। आपके आने से और अच्छी हो गई। और अच्छी होगी आज की मुरली अपन की, है ना? अच्छा बच्चों सब ठीक है? आज के बाद ओम करना, लेके संकल्प करने से पहले सोचना, मैं पूरी स्थिरता में हूँ, मेरा मन पूरा स्थिर हो गया है। ओ मैं ओम की गहन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। वाह, ओम मैं आत्मा अपने परम प्रिय साथी से मिल रही हूँ। अनुभव, मैं धन्य हूँ, भाग्यशाली हूँ कि संसार में उसने मुझे चुना है। ओ ऐसी अनुभूति हो जो भगवान भी कहे मुझे हर जन्म में आप चाहिए। कौन कहे? भगवान भी कहे कि हर जन्म में आपको मालूम है हमें शक्तियाँ क्यों नहीं मिलती? एक सबसे बड़ा अपना पूरा परिवार, अपन के सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे आज दर दर की ठोकरी क्यों खा रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं? क्यों मालूम है? एक छोटा सा एक वो बता रहे हैं, एक रानी एक राजा, वो राजा रानी का पति भी है प्रेमी भी है, पर वो एक राजा भी है। ठीक है ना? जब पत्नी अपने पति को सिर्फ प्रेमी और पति के रूप में देखे तो उसके अंदर से राजा का वो भान निकल जाता है और पति और प्रेमी में ऊपर नीचे होती रहती। क्यों? सिर्फ उसने एक अधिकार से उसको देखा है। तो धीरे धीरे राजा को मुंह भी निकल जाता है। जब पत्नी रिस्पेक्ट नहीं देती तो बाहर वाले कौन देगा? ठीक है, हो गया। और पत्नी के मन में अंदर से ये चीज आ जाता है, ये तो मेरा ही है ना, पति है, इससे जो मर्जी करवाए। ठीक है, मतलब वो भाव
निकल गया कि ये एक राजा भी है, निकल गया। और राजा की रिस्पेक्ट क्या होती है वो भी निकल गया है। राजा का ओहदा क्या होता है वो भी निकल गया। राजा क्या क्या कर सकता है वो भी निकल गया। तो उसके मन में सिर्फ एक प्रेमी, एक पति है ना, ये चीज रह गई। अब जब राजा को मालूम पड़ गया कि ये ऐसी है तो राजा क्या करेगा, जितना उसको जरूरत है उतना ही देगा समय, और जितना उसको जरूरत है उतना ही उसको बताएगा, पूरे रहस्य नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकार खो चुका है। भले है प्रेमिका है, पत्नी है, रिश्ता है बस, पर अधिकार चले गए। अब आओ अपने परिवार में। हमने बाप को बाप ही माना है, चलो पति भी माना है, ठीक है, साथी भी मान लिया, पर ईश्वर भगवान को निकाल दिया, निकाल दिया। वो रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया हमने कि वो भगवान है, वो रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया कि वो ईश्वर है। उसकी कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए वो खत्म कर दिया। बाबा 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 तो है, मेरा बाबा ही है, पर वो क्या क्या कर सकता है वो स्मृति हमने खत्म कर दी, उसका प्रेम हमने अपने अंदर से खत्म कर दिया। तो क्या होगा, विचार करो। आज दर दर की ठोकरें बच्चे क्यों खा रहे हैं ब्राह्मण परिवार में? बाबा तो बोलते हैं, पर वो बाप धर्मराज भी है, ये खत्म कर दिया। वो बाप पूरी सृष्टि का पालनहार है, वो खत्म कर दिया। बाबा के सारे अधिकार किसको मिलेंगे? जो बाप को हर रूप से दिखेगा, है ना। अब विचार करो, विचार करो, पूरे ब्राह्मण परिवार ने क्या खोया है, उसके होते हुए भी उसको नहीं मिल पाए, इतना पास होते हुए भी उसका महत्व जान ही नहीं पाए, इतना पास होते हुए भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। फिर भी हम दूर रहे, यही काम है, घूमते रहे भगवान के इर्द गिर्द, पर फिर भी उसको ढूंढते रहे। बाप का बनने के बाद भी मन को स्थिर कर, भगवान है, क्या नहीं कर सकता, पर हमारा दृढ़ता, हमारा निश्चय खत्म हो गया। कहते हैं सच्चे भक्तों की अपना बाबा बड़ा अच्छे से परीक्षा लेता है, और परीक्षा ना ले वो सच्चा भक्त ही नहीं होता, पर उसका निश्चय जरूर देखता है कि निश्चय क्या है। तो हमेशा अपने बाप का रिस्पेक्ट कर भी खत्म नहीं होना चाहिए। वो सर्वोच्च है, ऊंच है, परमात्मा है, सबका मालिक है, सभी पूरी सृष्टि का पालनहार है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं खत्म हो। ठीक है, बाबा है, प्यार है, पर रिस्पेक्ट भी है ना। हाँ, समझे? और बताओ, और बताओ, और कुछ पूछना है? हाँ पूछो, क्या सवाल? आ जाओ आ जाओ, सवाल जवाब वही अपना का इंटरव्यू लेगा। उनका इंटरव्यू लेगा। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं,
माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। इससे यह समझ में आता है कि कृष्ण के माता पिता दोनों ही शाकाहारी होंगे। इसकी सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझना चाहूंगा। हाँ है। ये अच्छी बात है। सबसे पहली बात है, कृष्ण के माँ बाप का इतना नाम नहीं है, वास्तव में नहीं है। गीता का भगवान कौन डाल दिया? कृष्ण को डाल दिया, पर अपने शिव बाबा का नाम ही गुम हो गया। का नाम है? नाम नहीं है ना, क्या अपने बाबा का नाम है? दूसरी बात यह है कि माँ बाप इतने महान, कहते हैं महान संतान को जन्म देने वाले माँ बाप भी महान होते हैं। ये ड्रामा का एक झोल है ना। पालन करता वाले का नाम ज़्यादा कहाँ, पालन करने वाले, इसलिए बोलो नाम क्यों नहीं है। पर जिस समय ये घटना घटित हुई, जब श्री कृष्ण के माँ बाप थे और जब उसका वो सीन था ड्रामा का, एक ऐसा सीन उसके जन्म स्थान पे, उस समय आपके साइंस के साधन खत्म हो गए थे। तो कौन क्या जाने कि उसके माँ बाप कैसे थे, कौन थे, क्या थे। ना कोई पुस्तक लिखने वाला था, ना कोई बनाने वाला, ना इतिहास को पढ़ने वाला, ना लिखने वाला। अब बताओ कैसे जान सकता है कोई, कैसे महिमा? क्योंकि श्री कृष्ण से उसके शरीर के बनते तक वो जो समय होता है वो एक गर्व कहेंगे, और गर्व के अंदर बच्चा क्या कर रहा है किसको क्या मालूम है, और उसके माँ बाप कैसे हैं, क्या है, कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो अगले जन्म में राधा बन के उसी के साथ आएंगी, पिता अपना परम धाम में। सही तो है, एक्यूरेट सिस्टम बना हुआ है। जन्म दिया, शरीर छोड़ा, 2 वर्ष के बाद फिर राधा आ जाएंगी। तो कहाँ नाम नहीं है, कहाँ नाम नहीं है बताओ? है और निराकार परमात्मा फिर अपना परम धाम में बैठ जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं है तो, पर सत्य क्या है वो कौन जानता है? वो बाप जानता है। क्योंकि उस बीच में एक ऐसा दृश्य होगा, भले संसार का हाहाकार चल रहा होगा, है ना, पर कोई उस सीन को कैद करने वाला नहीं होगा। ठीक है। और पूछो। एक विदेश के भाई हैं, उनका ये कहना है कि उनका क्या, ये बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन है कि बाहर से दिखते पुरुष हैं, हाँ। पर उनके अंदर जो है ना फीलिंग जो है स्त्री की आती है। हाँ। ये परमानेंट रहता है और साइंस के माध्यम से उसको चेंज भी किया जा सकता है, वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा। तो क्या ये उचित होगा कि हम चेंज करके महिला से पुरुष बन जाए, पुरुष से महिला बन जाए? अच्छा। और कोई मार्गदर्शन है तो बताए बाबा। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। ऐसे बच्चों की तकलीफें बाहर नहीं आ रही है ना, तो क्या विचार होगा इसके ऊपर बताओ? अपन अपना विचार देते हैं। देखो बच्चे, ये किन के साथ होता है ना, कुछ किए हुए कर्म अनुसार हमें उस अनुसार फिर जन्म मिलता है। और अगर इस समय साइंस के साधन से अपने आप को उस स्थिति में ढालेंगे तो एक और पाप कर्म जमा करेंगे, है, क्योंकि पहले जो करके आए हैं ऊपर से एक और परत लगाएंगे। ठीक है। इससे अच्छा उन बच्चों को ये संदेश है, अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता की तरफ चले। ठीक है, उनको ये संदेश है कि आध्यात्मिकता की तरफ अपना रास्ता अपनाए, कि जो किए हुए कर्म है वो कट जाए
और अगला जन्म बेस्ट से बेस्ट बने। ठीक है, उनके लिए उन बच्चों को ये कहना है। ठीक है, क्योंकि देखो यही तो बाबा ने कहा, कौन कहता है कि अगला जन्म किसने देखा, ये किसका जन्म है, अगला जन्म है ना। तो अगला जन्म और कुछ दुर्गति को ना पाए और कुछ ऐसी चीज ना होवे, इससे अच्छा इस जन्म में ही अपने जीवन को सफल करे, इस जन्म में ही आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाए। क्योंकि अपने शरीर को फिर से तकलीफ देना अर्थात प्रकृति के विपरीत जाना, क्योंकि प्रकृति ने आपको ये शरीर सोच समझ करके दिया है। इतने पुनर्जन्म में इतना गड़बड़ हुआ, तब इस अनुसार ये शरीर में आए, ये कर्म भोग मिल रहा है। अब वापिस अगर ये चीज करेंगे, अगर सोचो प्रकृति को उनको ऐसा ही बनाना होता तो वही शरीर वही मन सोच देते ना। क्यों नहीं दिया? शरीर के माध्यम से भी हिसाब किताब है, हिसाब किताब है तभी तो ऐसे दिया। नहीं होता तो प्रकृति या फिर परमात्मा यहाँ से वो थोड़ी है कि भाई किसी को कुछ भी बना करके भेज देंगे, है ना। ये चीज कहना एक सही रास्ता है। आध्यात्मिकता अपनी यात्रा को शुरू करे और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करे, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करे। और पूछो। भारत को सोने की चिड़िया ही क्यों कहते हैं? दूसरे प्राणी अर्थात पशु पक्षी का नाम क्यों नहीं आता? क्या इसका यह सही उत्तर हो सकता है कि चिड़िया हल्की होती है और बेफिक्र हो स्वच्छंद विचरण करती है अथवा आकाश में भ्रमण करती है? उसी तरह सतयुगी देवी देवताएं भी स्वतंत्र व हल्के रहते हुए निर्बंधन हो कर्म करते। तो सवाल भी खुद पूछ रहे, जवाब भी खुद दे रहे हैं। पर कुछ जवाब अच्छा है। चिड़िया क्यों कहती है? सोने की चिड़िया नाम पड़ा सतयुग के बाद। ठीक है, दूसरे पशु पक्षी क्यों नहीं कहते? चिड़िया है ना, चिड़िया हमेशा उड़ती है, ऊंचे स्थल पे रहती है। ठीक है, कभी कहा अमेरिका सोने की चिड़िया, लंदन सोने की चिड़िया, जापान सोने की चिड़िया, कब कहा? किंतु भारत सोने की चिड़िया मतलब हर चीज में भारत सबसे ऊपर ऊंचा कहा गया है। ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पर भारत को रखा गया है। इसलिए भारत सोने की हर चीज में, निश्चिंता में, धन में, प्रेम में, प्रकृति, हर चीज में क्या थी? संपन्न। तो उसको सोने की चिड़िया। अब विदेशी आए, चिड़िया के पंख काट दिए, चिड़िया नीचे गिर गई। हैं, क्या हुआ? चिड़िया नीचे गिर गई, पंख सब लूट के ले गए, सब चले गए। तो क्या हुआ? चिड़िया का बीमार हो गई और बाप कहेगा कितना लूटा होगा, कितना लूटा होगा। पहले भारत को गजनवी से पहले भी कितनी बार लूट के ले गए। एक जो सिंहासन बनाया था, मालूम है? एक सिंहासन का नाम बुद्धि में घूम रहा है। एक पहले सिंहासन बनाया था, बहुत कुछ ऐसा सिंहासन है। वो सिंहासन, उस सिंहासन में इतना सोना चांदी लगा था। उस सिंहासन के आधार पे भारत को सोने की चिड़िया, सबसे ऊंचा सिंहासन, और इतने सोना इतना चांदी से वो सिंहासन बनाया गया था। द्वापर के लास्ट में। तो इसके आधार पे कहते थे भारत। तो फिर क्या हुआ? उस पे भी आक्रमण किया और सिंहासन को ले गए। अच्छा, और बताओ। मुरली का आधार लेकर के बाहर वाले भाई बहन ये भी कहते हैं कि जब बनी बनाई बन रही है
तो पुरुषार्थ का प्रश्न ही बेमानी है। मात्र अकर्ता और साक्षी दृष्टा बन अपने पाठ को प्ले करते हुए देखना है। तभी ये हल्की रहेगी। हाँ, ये प्रश्न कौन कौन कर सकते हैं? कौन जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न उनका है जिन्होंने बाप को जान करके भी नहीं जाना। ये प्रश्न उनका है जिन्होंने बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचाना। ये ऐसा सवाल वो बच्चे कर सकते हैं जो बाप पे निश्चय बुद्धि नहीं है, जो बाप को छोड़कर इधर उधर अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए आए हैं। अब बात बताओ, बनी बनाई बन रही, ठीक है, ये तो मूर्खता की बात है ना। हमें मालूम पड़ा है, हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ रखी है और हमें आदेश है कि आप इसको बदल के दिखाओ, और हमने क्या सोच लिया, बनी तो हुई है, क्या बदलेंगे, बनी बनाई तो बन रही है। जब अच्छा एक बात बताओ, एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है तो हर मूर्ति पीछे नहीं हथौड़ा मारता है, और किसी ने उसके कान में आके बोल दिया कि आप मूर्ति कभी बना नहीं पाओगे क्योंकि ये हर बार टूटेगी, हर बार टूटेगी जितनी बार आप बनाओगे। पर मूर्तिकार मूर्ति बनाता जाता है, तो एक दिन उसकी मूर्ति बहुत सुंदर बन जाती है। अगर उसने सुन के अपने मनोबल को वहीं पे खत्म कर दिया, क्या फायदा? पत्थर तो टूटना ही है, मूर्ति बननी नहीं है, मूर्ति बननी नहीं है। इसलिए तो सतयुग में सब राजा नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये मूर्खता की निशानी है कि आप ये सोचते हैं पुरुषार्थ बनी बनाई बन रही है, कुछ नहीं बननी है। आप अपनी बनी बनाई को बदल सकते हो, अपने भाग्य की, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। कहते हैं किसी ने भविष्यवाणी की किसी का हाथ देखकर कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। कौन था वो साइंस में? एक जिन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया। हाँ, उसको स्कूल के टीचर ने क्या बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये एकदम मंद बुद्धि है, इसको घर में बिठाओ, जाने दो उसको, अपन लिख के दे रहा है कि ये कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, क्या कहा? उसकी माँ ने कहा कि वो टीचर बोल रहा था कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि मेरे स्कूल में इसके लिए जगह ही नहीं है, ऐसा टीचर ही नहीं पढ़ा सके। आप सोचो। और उस बच्चे ने क्या किया? सारे संसार आज बत्ती के नीचे बैठा है कलयुग में हैं। ये मूर्खों की निशानी है जो ये कहते हैं पुरुषार्थ करने से क्या फायदा, जो बनी बनाई बन रही है। उसको तो अपन मूर्ख कहेगा, चाहे वो बाप से कितना भी प्यार करता हो। इतना दिमाग नहीं है। एग्जाम्पल होके गए हैं अपने भारत देश में, ऐसे ऐसे योद्धा होके गए हैं जो कभी योद्धा में निपुण नहीं थे, उनको कुछ नहीं आता था, उनको ताने मारते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। वो सबसे बड़े बड़े ऊंचे योद्धा होके गए हैं। आप सोचो, स्त्री को बोलते थे स्त्री पैर की जूती है, वो कभी कुछ नहीं कर सकती, उसको खरा बनाना और पैर दबाना ही है। ऐसी झांसी की रानी होकर के गई। बताओ क्या नहीं किया। और ये क्या कहते हैं, ज्ञान में ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञानता की रास्ते पे चले। इसलिए बाप ने क्या कहा, जिसने अपने मन से बाबा को ईश्वर मानने से अस्वीकार कर दिया, वो उसका रास्ता भटक गया। बाप तो है। अच्छा एक बात बताओ, एक बाप है, उसको जॉब मिली है, नौकरी, सरकारी नौकरी, स्कूल में पढ़ाने की, ठीक है, लेकिन वो पिता भी है, पति भी है। तो बच्चा अगर सोचेगा वो बस पिता ही है, मेरा पिता ही है, मुझे पिता से क्या चाहिए, बस वो मिल रहा है, इतना काफ़ी है, और कुछ नहीं सोचेगा,
तो क्या वो पिता ही है? क्या वो टीचर नहीं है? नहीं है। क्या वो पति नहीं है? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है? सिर्फ वो मेरा पिता है। ठीक है, पिता के अनुसार आपको 2 रुपये दे देंगे, बस यही होगा ना। अगर वो टीचर समझे तो शिक्षा प्राप्त करे, है, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है। और पूछो। परम धाम परम प्रकाश है, जिसको अपने भाई बहन सुनहरे लाल रंग का दिखाते हैं, जो रजो प्रदान का प्रतीक है। जबकि परम धाम में तो लाल रंग का प्रश्न ही नहीं उठता, वह तो गुणातीत है, रंगातीत है, कलरलेस है, ऐसा कहते हैं। कई फिर कहते हैं कि लाल रंग पर योग करना सही नहीं है, वह शांति का रंग नहीं है। हाँ, अच्छा, एकदम से आप इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था। रंगातीत है ना, लाल रंग किसने कहा? वहां तो ऐसा रंग है जो इसे संसार में ही नहीं है, नहीं है ना। हाँ, इस संसार को उसको थोड़ा रूप दिया गया है, जैसे 3 रंग, ग्रीन, धरती, ठीक है। धरती को क्या दिखाते हैं? हरा ना, बीच सूक्ष्म वतन सफेद, ओके। परम धाम हल्का केसरी। अगर ऐसा नहीं होता तो बाप थोड़ी बताते कि परम धाम कैसे रंग का है। चक्कर लगाते हैं। तो उसका रंग तिरंगे में दे दिया है, यहाँ पे 3 रंग वाला तिरंगा है। वहाँ पे ऐसा रंग है जो सूक्ष्म वतन का रंग और परम धाम का रंग जब में मिलता है तो कैसा रंग बनता है, सोचो। तो दूसरी बात, रंगों में फंसना नहीं है, ये तो रंगों में फंसने वाली बात है ना, है। वही ऐसा रंग है, वहाँ तो रंग ही नहीं है, वहाँ तो रंगातीत है। ये सब चीज़ें सवाल जवाब ही नहीं है ये, क्योंकि रंग है भी तो बाप जानता है ना, है। इसलिए वंडरफुल बात यह है कि परम धाम वाले को याद करना छोड़ करके परम धाम के रंग पे बुद्धि योग लगा हुआ है। रंग कैसा है? कब से परम धाम में बैठने वाले को बोल रहे याद करो याद करो याद करो, उसको याद नहीं कर रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रंग है या नहीं है, ये चीज है। आगे पूछो। एक भाई है जो 25 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी में थे, फिर 3 वर्ष किसी और पार्टी में गए, ऐसे करके वो क्या उनकी बुद्धि भटक गई। अच्छा, अब उनका सिर्फ एक प्रश्न है कि बाबा मुक्ति करा दे जल्दी से, बस यही बोलते हैं, सभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन है ऐसा है, मुक्ति करा दे। अभी बाबा को बोलते नहीं ना, ड्रामा को मानते हैं बस, है ऐसा है। इसलिए तो बोलते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है ना। अधूरा ज्ञान, अगर ज्ञान की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं हो तो आधा ज्ञान जिंदगी को नष्ट कर देता है। बच्चे कहते हैं कोई भगवान नहीं है तो सब है, नहीं तो कोई नहीं है। जो अपने ही बाबा के बच्चे जो भटके हुए हैं वो बच्चे ये सवाल जवाब करते हैं। क्योंकि कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनको पालना और उनको उस एरिया से बाहर निकलने ही नहीं दिया, और निकले तो पूरी बुद्धि का सत्यानाश करके आए। यही हुआ मुक्ति, ठीक है। बाप को जानने के बाद भी जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं उनको मुक्ति भी जरूर मिलेगी, पर ऊपर बैठ करके फिर लालसा भी होगी, बाबा हमें नीचे भेज दो ना, और सत्यु को सुख देख के आना है। जैसे अब यहाँ से जल्दी हो रही है ना, मुक्ति की, मुक्ति चाहिए, फिर परम धाम में जाकर वहाँ जल्दी करेंगे ऐसे बच्चे। अब नीचे जाना, नीचे उतारो, कहीं भी चैन नहीं। छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, उनको गोदी में बिठाओ तो नीचे उतरेंगे, नीचे उतारो तो गोदी में बैठेंगे। देखा ऐसे बच्चों को? हाँ, बाबा के बच्चे भी ऐसे ही है।
गोदी में बैठे तो नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे, और नीचे जा रहे तो रोएंगे, उसने मारा, उठा लो गोदी में, ऐसे करके हैं। तो क्या कहेंगे उनको? बोलो बाप को याद करो। कौन सा बाप? भूल जाओ सब, अपने आप को आत्मा तो समझो। परमात्मा समझने तो परमात्मा समझेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिन्होंने समझा है वो गए हैं, ठीक है, और ऐसे गए हैं कि लौट के चेहरा नहीं दिखाया है कि मैं ही भगवान हूँ। कैसे हो सकते हैं? उनको कहना पहले अपने अंतर्मन को जागरूक करो, और कुछ भी नहीं करो, ये सोचो ओम करना है। ऐसे बच्चों को बाप का संदेश दो कि भले भटक गए हो, मुक्ति भी चाहिए, उनको कहो बस ओम की ध्वनि करते रहो, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे सवाल नहीं करो, ठीक है। जब तक आप ओम की ध्वनि करेंगे बाबा आपको संकेत देगा अच्छे अच्छे, पर छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करो। आपको पूरा ज्ञान का सार विस्तार सब समझ में आ जाएगा। और पूछो। एक बहन है जो अपने मामा के कहने पर सेंटर पर समर्पित हुई, काफी टाइम तक रही। हाँ। फिर उसके बाद में उनके मामा जी ने ही जो है हाँ। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा। दूसरी पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की तो वहाँ पे दूसरा ज्ञान सुनाया गया, तो उनके मामा ने शादी कर ली, और वो बहन सरेंडर थी बहुत टाइम। तो वो बहन की भी अभी काफी उम्र हो चुकी है, और वो ये बोलती है कि मुरली में पहले ये कहा गया था शादी ही बर्बादी है, तो फिर अभी शादी क्यों है? क्योंकि जो दूसरे पार्टी वाले थे वो खुद को ब्रह्मा बाबा बोलते थे, तो उनके कहने पे वो वहां पे चले गए। और वो बहन अभी ना शादी कर सकती है, और घर से भी काफी ताने सुनने को मिलते हैं, उम्र भी काफी हो गई। तो उनका सबसे बहुत लोगों से बात करती है, यही पूछती है सभी से कि अभी क्या करना है हमको, शादी भी नहीं कर सकते हैं, बाबा ने बोल दिया शादी बर्बादी है, और मामा ने तो शादी कर दी हमारे। और ऐसी बहुत सारी अपने भारत में कई बहनें हैं सेंटर अब सेंटर वाली। ऐसी बच्चियों का जिंदगी क्यों बर्बाद होता है? क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों के आधार पे समर्पित होना, बाप को देख करके नहीं, बाप के प्रेम से नहीं। क्या करती हैं? फलाने की जीवन अच्छी चल रही है तो हमारी भी अच्छी चलेगी, हम समर्पित हो गए, ठीक है। अच्छा, हमारे मामा ने कहा तो समर्पित हो गए, हमारी दीदी गई है तो समर्पित हो गए। ऐसा ही तो हो रहा है। जिसने बाप को ही नहीं जाना, उसके प्रेम को ही नहीं जाना, जाना ही नहीं कि वो सच में कौन है, उससे कितना प्रेम होना चाहिए, तो क्या होगा? इस संसार के आधार को लेकर के सेंटर पे समर्पित होना का सक्सेसफुल जीवन होगा। दुनिया के हिसाब से दूसरों की प्रेम कहानी को देख करके अपनी प्रेम कहानी शुरू करना, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? फ्लॉप होगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की प्रेम कहानी के आधार पे अपनी प्रेम कहानी को चालू किया है, अपने अनुभव के आधार पे नहीं किया, अपने स्थिति के अनुसार नहीं किया, लेकिन दूसरों को देख करके किया है। ऐसी भटकने वाली बच्चियों को बाप ये कहेगा, अगर ये ज्ञान अब समझ में आ गया कि मुझे दूसरों को देख करके अपनी जीवन नहीं बिगाड़ने, मुझे स्वयं अपने आप से उठना है, मुझे इतना प्यार अपने बाबा से करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाप का साथ कभी, मेरा बाप मेरा कभी नहीं छोड़ूंगी, भले मेरी उम्र कितनी भी हो जाए। क्या? अपने बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे, भले मेरी उम्र कितनी भी हो जाए। तो ये चीज दिमाग में डालनी है उन बच्चियों को। दीदी ने कहा
चलो सेंटर पे आ जाओ। आ गए। दीदी ने कहा शादी नहीं करना है। हाँ, नहीं करेंगे। जो इस संसार के आधार को लेकर के समर्पित होती है वो बच्चियां अक्सर भटक जाया करती है, और जो अपने अनुभव के आधार पर समर्पित होती है उनकी ज़िंदगी संवर जाया करती है। तो अब क्या करना है? ऐसी बच्चियों को अभी भी संदेश देना, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपने निश्चय को बाप के प्रति मजबूत करे। परीक्षा कितनी भी आए, हमेशा कहो बाबा मैं कभी आपसे दूर नहीं रहूँगी। मैं नहीं जानती मेरे जीवन में क्या होगा, पर आप जानते हो। बस मुझे अच्छा मार्ग बताओ, ठीक है? मुझे अच्छी दिशा दो। और उनको कहो, जो भी बच्ची हैं उनको नहीं, जो जिन जिन के सवाल है उनको कहो, चाहे कुछ भी हो जाए मुरली कभी मिस नहीं करना। वही जीवन का आधार है, और उसी से ही बाप आएगा और आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। ओम और मुरली प्रण ले ले, प्रतिज्ञा हट कर लेवे। जब हमें जीवन का समाधान नजर नहीं आए ना, तो हट क्या होती है? एक आत्मा को भोजन देने की हट। जब तक मैं आत्मा अपने आप को भोजन नहीं स्वीकार कराऊंगी, तब तक मैं इस देह को भोजन स्वीकार नहीं कराऊंगी। ये हट। जब तक मैं ओम नहीं कहूंगी, ओम बैठ करके, तब तक मैं अपने शरीर को भोजन स्वीकार नहीं कराऊंगी। ये हट। फिर देखो कमाल, फिर देखो। तो ये कमाल करके दिखाओ, और रास्ता ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आज के बाद भी जो भी कन्या समर्पित होना चाहती है, किसी को देख करके समर्पित नहीं हो, उसका जीवन अच्छा है तो मेरा जीवन भी अच्छा ही होगा। उसने कहा है तो मैं समर्पित हो जाऊंगी, है ना? जब तक बाबा से प्रेम नहीं होगा ना, तब तक जीवन सफल नहीं होगा। ओम शांति। अच्छा, अगला पूछो। एक ज्ञानी और योगी बहन को जब तीसरे रथ के बारे में बताया और उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने एक अव्यक्त वाणी भेजी। वो इस प्रकार है। हाँ। ये अव्यक्त वाणी 11/4/82 की है। यह जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमद मिलती है वही श्रीमद है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। हाँ। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रंग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अच्छा, अच्छी बात है। कितना बढ़िया सवाल है। पहले पूछो, क्या शास्त्रों में ये बदल सकते हो कि राम सिर्फ अयोध्या में ही मिल पाएगा? है ये पलटी मारना उधर, ठीक है? क्या शास्त्रों में ये परिवर्तन हो सकता है कि राम सिर्फ अयोध्या में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? अगर सबरी बोलती है राम मेरे पास आएगा तो मानना मत, वो रोंग है। बताओ। नहीं, सही है। अगर महावीर हनुमान बोलता है कि राम मेरे जंगल में आया था सेना बनाने के लिए, ये भी मत मानना, क्योंकि ये रोंग हो सकता है। हो सकता है ऐसा? बदल सकते हैं हम रामायण के महावाक्य? नहीं बदल सकते, नहीं ना? हाँ। दूसरी बात कहेंगे, राम
बाबा सिर्फ मधुबन में ही आएगा। कितनी बार कहा है मधुबन क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कितना स्पष्ट है। जहां मधु, मधु मतलब शहद, मधु मतलब शहद, वन मतलब वन। ठीक है। अब इतनी सारी मक्खियां होती है, उनके उसको काट दो तो क्या करेंगे, वो उठ के दूसरी जगह बना लेगी। उनका क्या है, ताकत तो उनके पास है, हथियार उनके पास है। वो कहीं भी शादी इकट्ठा कर सकती है ना। उनको को अभी अभी कहाँ है, चलो ठीक है मान लिया, अब कहाँ है मधुबन में। हाँ मधुबन तो है ना, फिर बाबा के दर बाबा कहाँ है, बच्चे भी आ रहे हैं, फिर बाबा के दर बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। मेन बात ये है, मधुबन तो है, चलो बाबा मधुबन में ही आएगा, पर अभी कहाँ है बाबा, कहाँ गुम हो गया है। तो ऐसे बच्चों को वर्तमान समय बताओ अभी बाबा कहाँ है, ठीक है हम मधुबन में ही रहेंगे। भाई अब वशिष्ठ हो, ऊंचे हो, परम ज्ञानी हो, तो क्या बाबा बता के नहीं जाएगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हैं? सही बात है ना भाई। अगर आप मुखिया हो, मेन हो, छोटी सी बात है, एक झोपड़ी में रहने वाली गुरु भी कहाँ जाएगा, चेलों को बता के जाएगा मैं वहां जा रहा हूँ, हैं? नहीं बता के जाता। बिल्कुल, क्योंकि गुरु हमेशा अपने पास वो शक्ति रखता है जो वो आज तक किसी चेले को नहीं दे सकता। नहीं तो फिर चेला उधर आकर के वार करेगा, है ना। देखो ये एक अलग अपना बाबा है, सृष्टि का मालिक है, ठीक है। उनको कहो, आपको बता के गया होगा ना, चलो बता दो कहाँ गया। अगर वो कहेंगे परम धाम में चला गया या फिर सूक्ष्म वतन में चला गया, उनको बोलो बिल्कुल झूठ, बाबा ने मुरली में कहा मैं आप लोगों को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। सही है ना, सही है ना सही कहा है। भाई, सही बात है ना। बाबा ने वायदा किया है और बाबा ने गारंटी के साथ वायदा किया है, मधुबन में आऊंगा उसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पर इसमें गारंटी के साथ वायदा किया, साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं और सबको लेके जाऊंगा। है ना, इसमें फुल गारंटी किया बाप ने। और कहा मधुबन में ही आऊंगा, बिल्कुल, जहां रानी मक्खी वहां मधुमक्खी और वहां मधुबन, है ना। तो मधुबन एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर अपन से नहीं सुन सकते तो मधुमक्खियों को देख लो, है। कभी देखा मधुमक्खियां एक जगह पे टिकती हो, उनका डेरा कहाँ कहाँ होता बताओ। एक बार रानी मक्खी भागी, धीरे 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 सारी मक्खी उसके पीछे भागी। ऐसा ही होता है ना, ये तो दुनिया में उदाहरण है। फिर इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है, आगे चलो भाई। एक समाचार चैनल विशेष में जितने भी चमत्कारिक अलौकिक घटनाएं दिखाते हैं, सभी ज्यादातर छत्तीसगढ़ रायपुर में ही है, जहां पर बाबा का वर्तमान में पाठ चल रहा है। क्या इस स्थान में भी कोई रहस्य छिपा है? बरमूडा त्रिकोण का रहस्य अब तक भी वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है। उनको यह भी कहते देखा गया है कि एटलांटा यानी स्वर्णिम नगरी भी वहीं कहीं गहरे महासागर में छिपी हुई है। क्या वह नगरी समुद्र में हो सकती है या जमीन के भीतर दफन? भाई सारे ज्ञान अगर वैज्ञानिक को दे देंगे तो अपन क्या रखेंगे, है ना। तो ये तो उनको कहो, इस भूमि के जो रहस्य है वो अभी बाप किसी के सामने नहीं खोलेगा। अपन जानता है, एक भी खोल दिया ना तो सारे इधर ही पहुंचेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, तो करोड़ों की जमीन मिले तो भी खरीदेंगे। ये नहीं चाहिए अपन को, अपन बहुत होशियार है, बताएगा नहीं,
कि क्या है ना। ये भूमि, ये चीज बहुत बड़ी बात है कि बिना इस भूमि की विशेषता के भगवान नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, और पूछो। एक लास्ट क्वेश्चन है बाबा जी। हाँ। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नामक स्थान पर विष्णु यश और माँ सुमति नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। हाँ। भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसको ज्ञान के हिसाब से कैसे स्पष्ट करेंगे? पिछली बार बाबा ने कलंगीधर का जिक्र किया था, क्या यह वही अवतार तो नहीं जिसे वे कल्कि अथवा सुप्रीम कह रहे हैं? देखो बच्चे, बाप के कर्तव्य हर स्थान पे चल रहे हैं। ठीक है, जितनी भी कहानियां कथाएं बताई गई है उसमें बाबा ने क्या कहा, संपूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, कलंगीधर अवतार है अब है। इसके अलावा बाप की कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपन ने भी ये चीज़ बता दी तो सब कहेंगे अच्छा बाबा का उधर भी काम चल रहा है, उधर भी चल रहा है, फिर सब सही है। ये तो फिर सर्वव्यापी वाला ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ अपन अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हाँ, बहुत सारे ऋषि मुनि होकर के गए हैं। ठीक है, इतने सारे ऋषि, और कोई तो क्वेश्चन नहीं है ना? एक ऋषि वाला भी है। हाँ। सप्तऋषि का शास्त्रों में जो गायन है, हाँ, नहीं बताओ वो तो। हाँ, प्रैक्टिकल पार्ट चलता है। अष्टरत्न की तुलना में वे उनसे श्रेष्ठ हैं क्या? कैसे इसे स्पष्ट करें? ये सप्तऋषि क्या होता है मालूम है? क्या होता है? सप्तऋषि कोई एक ऋषि नहीं होता है। सप्तऋषि है जो सच्चाई सफाई से तप करने वाले ऋषि, सप्तऋषि। ये गायन है, कहते हैं कई ऋषियों को मिला करके सप्तऋषि बोलते हैं, अर्थात 7 ऋषियों को मिला करके सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, 7 ऋषि का क्या गायन मालूम है कि उसमें हर ऋषि का अलग अलग ज्ञान था। जैसे महर्षि है ना, ये कई ऐसे नाम हैं। हाँ, ये कई ऐसे नाम हैं, 7 नाम हैं ऐसे जो इनका गायन है। ये हर किसी को अलग अलग प्रकार का उन्होंने सर्च किया। किसी ने वेद, ठीक है, जड़ी बूटियों के ऊपर उन्होंने वो पदवी प्राप्त की। किसी ने पूरे ग्रहों का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने वैज्ञानिक का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया, है ना, किसी ने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, है ना, किसी ने भूमि का पूरा भ्रमण करके ज्ञान किया। ये 7 अपनी तपस्या के आधार पर ये सप्तऋषि बनते हैं। तो इनको, और कोई एक सप्तऋषि नहीं है जो सच्ची साधना करे, वो है सप्तऋषि। ठीक है, और ये ऐसी तपस्या करते कि उस तपस्या के आधार से उनको अपना प्यारा बाबा ऐसी ताकत देता है। आप सोचो, एक ऋषि में इतना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि क्या इतना ज्ञान है, कोई भी एक इंसान उसको धारण कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भागों में बांटा हुआ है। जैसे पिता का बिजनेस अगर बड़ा होता है तो 4 बच्चों को बांट दिया जाता है ना, ऐसे जितने भी ऋषि हैं अपनी ज्ञानता के तप के आधार पे उन्होंने अच्छी पदवी प्राप्त की है। तो ये ऐसे ऋषि, हर वो सप्तऋषि है जिन्होंने अच्छी तपस्या की है। ठीक है, ये किसी एक सप्तऋषि की कहानी नहीं है। ओके, हाँ, ये कहते हैं दुनिया में भी कुछ कहानियां हैं, लेकिन वो सारी घटनाएं सच्ची नहीं है, कुछ उसमें सच्चाई है। ओके, हाँ। एक बुजुर्ग भाई जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे और दूसरी पार्टियों का भी अनुभव कर रहे थे, किसी बाबा ने भी ब्रह्मा के अनुभवी रथ का आधार लिया
जिसे गृहस्थ का भी अनुभव था, दादी गुलजार के रथ को कभी भी अनुभव नहीं किया। इसलिए जो इस समय कुमार हैं, वे ड्रामा के आखिर के 1500 साल में सन्यासी का पाठ ही बजा सकेंगे, क्योंकि शूटिंग इस समय ही हो रही है। उसका दूसरा तर्क यह था कि कीचड़ में रहकर ही फूल खिलता है, यानी गृहस्थी के कीचड़ में रहकर ही देवता पद की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थी वाले सेवा अर्थ कहीं भी जा सकते हैं, जबकि कुमार को यह सम्मान अथवा चांस नहीं मिलता। बाबा का इस पर क्या कहना है? अच्छा, शूटिंग हो गई है ना, कुमार कुमारी रहेगा तो सुत्ती में लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा ना, है ना। शूटिंग हो गई तो सुत्ती का क्या फिर? सुत्ती में क्या बनेंगे? क्योंकि द्वापर युग में क्यों चलेगा? जब शूटिंग हो रही तो पूरे 84 जन्मों में चले। और दूसरी बात, चलो ठीक है, मान लिया शूटिंग हो गई, तो जितने भी कुछ कुछ ऋषि ऐसे हैं जो तपस्वी है, साधना करने वाले हैं, सोचो उनका पार्ट बजाना, भारत को थमाने की सेवा करना। भारत की थमाना है ना द्वापर युग में, तो वो आपको पार्ट दिया जाएगा। ये मन में ही क्यों आया? क्या ये ज्ञान अब आया? ये ज्ञान तो बाबा, अच्छा एक बात बताओ, जब बाप के बने सबको मालूम है कि दादा लेकर गृहस्थी थे, किसी से कुछ छुपाया नहीं, तो गृहस्थी थे, तो किसी ने उनको रोका कि शादी नहीं करना है? नहीं रोका ना, तो रोका ही नहीं तो कर लेते। कहते बाप ने चलो मना किया, बाप ने तो मना किया ना। कहते हैं गृहस्थी में कीचड़ में फूल खिलता है, बिल्कुल खिलता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या कुमार कुमारी को इतना उच्च पद नहीं है? नहीं है ना। अच्छा चलो दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं कि वैसे दुनिया में एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चुनता है ना, अपने पुत्र के लिए अच्छी वधू चुनता है जो उसके लायक हो, ऐसा ही ना। और दोनों को गुण मिला करके उनका वर्ण होता है। तो या तो आप अपने आप यहाँ शादी कर लो, या तो फिर बाप सतयुग में कराएगा अच्छे वर से। क्या लगता है आपको? बाप जो करो है ना, सतयुग में मेल भी गुणों के आधार पे होगा। ये तो ये कह दिया, अच्छा बाप ने खुद तो शादी कर ली, अभी तक मेरी नहीं कराई। कहते है ना, यही तो कह रहे ना, अपनी तो शादी करके बैठा है, मेरी शादी नहीं करवा रहा है, मैं कैसे रहूंगा बिना शादी के? है ना। हम तो समझ ही नहीं पाए इसको ऐसे। हाँ, तो यही तो हो रहा है ना। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे कहते जल्दी से मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, शादी की लत लगी रहती है। तो ब्राह्मण बच्चे भी क्या कह रहे हैं, खुद तो शादी कर लिया, मेरी शादी नहीं कराई। हमको बोलते हैं, हमको बोलते हैं कुंवारे रहना है, पवित्र रहना है। अच्छा बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई पढ़ी जाती है ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले से शादी करके बाद में पढ़ाई जाती है क्या? पहले पढ़ाई जाती है ब्रह्मचार्य में, है ना। अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तभी अच्छा रिश्ता भी आएगा। उसको बोलो कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई हैं। जो ये सवाल पूछते हैं, अपने आप तो शादी कर लिया, अपन की शादी नहीं कराया हैं, उनको पहले पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होनी चाहिए पहले। पढ़ाई पूरी होने के पहले आप रोला पा रहे हो शादी करो शादी करो। बोलो आपके लिए अच्छी लड़की देखी हुई है, सतयुग में मिलेंगी।
हैं। किशोर अवस्था के बाद ही तो शादी होती है ना, पढ़ाई पूरी होने के बाद तो शादी होती है ना। तो पढ़ाई पूरी संगम युग पे होगी और सतयुग में, सतयुग में शादी करना बोलो, पर एक ही करना। वैसे भी एक ही होगी, एक ही होगी, वहाँ तो दूसरे की चाहना भी नहीं होगी, चाहना भी नहीं होगी, होगी नहीं, है ना। गिने चुने होंगे ना, हाँ जोड़े होंगे पक्के, अब वो होगा। तो ये ज्ञान भी क्या कहेंगे, उल्टा ज्ञान है ना। अब आप ये कहोगे, अगर एक पिता को बच्चे पैदा करने हैं तो क्या होगा, है ना। ये तो लौकिक दुनिया के आधार की बात कर रहे हैं, दुनिया के आधार की, लौकिक दुनिया के आधार के। अगर ये सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान को अगर समझ पाए तो बच्चे को मन में कोई शंका नहीं रहती, कोई भी विचार नहीं रहता। मेरी संगम, ये सोचो मेरी संगम युग पे पढ़ाई पूरी हो रही है, उनको कहो आप शूटिंग करते हैं, शूटिंग कौन कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा है ना। जब आपको डायरेक्टर ने कहा है ये पार्ट आपको प्ले करना है तो उसमें सवाल जवाब क्यों। डायरेक्टर जानता है कि आपको किसके साथ कौन सा पार्ट कब बजाना है। आप अगर कहेंगे क्या कर रही है, तो अगर डायरेक्टर ने कहा है कि भाई आपका पार्ट ऐसे बजाना है, आपको ऐसे पार्ट बजाना है, तो उसमें सवाल जवाब भी नहीं है। क्यों आप डायरेक्टर को पूछ रहे हो कि आपने शादी कर ली, आपका रोल डायरेक्टर का है, मेरा क्यों नहीं है, है? तो अपना प्यारा बाबा सृष्टि, अच्छा ठीक है, उनको बोलो शिव की शादी किससे हुई थी। आप फॉलो किसको कर रहे हो, चलो ठीक है, बाप तो है ही, पर याद किसको करना है, शिव बाबा को करना है ना, निराकार बाप को करना है। निराकार बाप की किसके साथ शादी हुई थी। बाबा फिर सवाल करेंगे ना, तो निराकार है, फिर कैसे शादी हाँ, तो आत्मा क्या है, आत्मा निराकार है, पर हाँ। वर्तमान शरीर में है ना। बोले वर्तमान शरीर में है, बोलो 84 जन्म तक शादी करते करते नहीं थके क्या। इतनी शादियां कर ली, एक जन्म बाबा ने बोला पवित्र रहो, तभी सवाल पवित्रता के आधार पे ही फल मिलेगा। चलो ठीक है, शादी की बात कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी होकर के गए हैं, उनको साधना किससे प्राप्त हुई, पवित्रता से, ब्रह्मचार्य से। आपको मालूम है अगर वो बच्चा भी करते थे ना तो भी मात्र बच्चे के लिए। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या ब्रह्मचारी का मतलब थोड़ी, बस जिसको देखो उसी पे है, ये क्या ब्रह्मचार्य है। ठीक है, अगर चलो ठीक है, अब और शादी के लिए भी बोल देगा चलो शादी कर लो, ठीक है। गारंटी है कि उस एक के साथ रहेंगे, है कोई गारंटी कर सकता है। एक तो रहेंगी पर दूसरी भी बगल में रहेंगी, और तीसरी पीछे रहेगी। डेर लगा के रखा है। तो ये कौन सा ज्ञान है, ये तो बाप का ज्ञान नहीं है। इससे तुम पवित्र रहो, शादी नहीं करो। और बच्चे तो और तो सुनावे, नाम है शादी नहीं की पर कोई ब्रह्मचारी का पालन नहीं करता, काम सारे उल्टे, सारे कर्म उल्टे। फिर कहते हैं हम तो कुंवारे हैं। कहाँ से कुंवारे बताओ। जो ये बच्चे कहते हैं हम पवित्रता का पालन करते हैं, बाबा कहते हैं एक पिता अपने बच्चे की रग रग को जानता है, बाबा सबको जानता है। तो ये कहने का मतलब नहीं है आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, बाप से कभी नहीं बोल पाएंगे। बाप की दृष्टि में सब बैठा हुआ है, और फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो, बाप को याद करो। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं बाप के सामने, कोई कोई तो इतने होशियार है
जो बाप को कहते हैं बाबा मैं पवित्र हूँ। अच्छा, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो? जिस दिन अपन ने खोल दिया कहाँ का क्या कर रहे थे तो समझ में आ जाएगा पवित्र कौन है कौन नहीं। हाँ, हाँ, तो अब आपको भी होशियारी दिखाते हैं बच्चे, हम पवित्र हैं। उनको को अपने आप को चलाओ, संसार को चलाओ, पर बाप को नहीं चलाओ, क्योंकि बाप चलने वाला नहीं है, चला देगा पर आपको। हाँ, तो ये होशियारी बाप के सामने नहीं चलेंगी, इसलिए जबरदस्ती का पंगा नहीं लेवे। हाँ, ऐसे दृढ़ता का थप्पा नहीं लगाओ, नहीं मैं पवित्र हूँ। अच्छा ठीक है, अपन खोले अभी। अच्छा ये बताओ, सबके सामने बताए या अकेले में बताए? तो बाबा कह रहे अकेले में ही बताओ। क्यों बताए अकेले में? अब आप दृढ़ता से कह रहे हो कि हाँ सबके सामने, ठीक है खोलते हैं फिर आपका चिट्ठा। इसलिए जो हो जैसे हो दुबके रहो और याद करते रहो। ताकि धीरे धीरे वो कमजोरी। हाँ, डूबके रहो अपनी रजाई में और थोड़ा याद करते रहो ताकि मन में शक्ति बढ़े। बाप भी नहीं खोलना चाहता सारी पोल, ताकि बच्चों का इंसल्ट ना हो। सही बात है। ठीक है, ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं, बताओ क्या कहेंगे? अपन कहें मात्र 10% बच्चे पास है इस मामले में, मात्र 10% पूरे ब्राह्मण परिवार में। 100 में से 10%। सबका इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर सेट है पवित्रता के मामले में। वही तो ना, अगर किसी को कह दो तो अच्छी मिर्ची लगेगी। चोर को चोर बोल दिया तो चोर को गुस्सा आ जाएगा। आता ही तो है ना भाई। तो अपनी पवित्रता को भी देखना है। और उन बच्चों को लगता है हाँ ऐसा थोड़ी होता है, पूरा रजिस्टर रख के अपन, भले शरीर में रहते हुए अपन को कुछ दिखाई नहीं दिया हो। जैसे हाँ, सारा रजिस्टर खुल गया। जब अपन को मालूम है कि इतने बच्चे फेल है, इतने पास है, तो जैसे ही वतन में गए तो सारा चिट्ठा खुला है। ये देखो पूरे ब्राह्मण परिवार में है। और कोई कोई मूर्ख बच्चे सोचते हैं जो बाप के सामने बैठे हैं ना उनमें से होंगे। बुद्धू, खुद को देखो पहले। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बाप के आसपास रहते होंगे ना, बाबा उनके लिए बोल रहे होंगे ये बात है, उनके लिए बोल रहे होंगे। किनके लिए बोल रहे हैं अभी तक भी समझ में नहीं आता, इसलिए तो ज्ञान को उल्टी पलटी करके पूरा वो बना दिया है पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए। जो दूसरी पार्टियों में गए उन्होंने तो अपनी सत्यानाशी कर ली। वहां तो जा करके क्या कहते हैं, उसका उसके साथ सेट करवा दो, उसका उसके साथ करवा दो, काम चलता रहेगा बस सब। ये क्या ज्ञान है? विकारों को बढ़ावा दे रहे हो, रोक नहीं रहे हो। विकारों को रोकना चाहिए, लेकिन हम क्या करते, दूसरी पार्टी में जाकर के क्या करते बच्चे, और तो और दूसरों को भी खींच के ले जाते हैं। वहां तो सब छुट्टी है, सब किसी के साथ कर सकते हैं, चलो। ऐसे विकार के भूखे भागते हैं। फिर दुनिया में भी इसको मान्यता नहीं दी गई है। अगर आपको कहे दुनिया में भी क्या कहते हैं, पति पत्नी का रिलेशन ही अच्छा होता है, रिश्ता बस वही चीज रखे, उस रिश्ते में आपकी जो भी रहे है दुनिया में भी। लेकिन और दूसरे बच्चे क्या करवा रहे हैं, ज्ञान देते हैं। मूर्ख जो दूसरी पार्टी वाले कहते हैं आपका आपके साथ है, आप सतयुग में लक्ष्मीनारायण बनोगे। भाई सतयुग में बनोगे ना, चलो मान लिया बनोगे,
पर सतयुग में बनोगे ना। सतयुग तो अब भी लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सतयुग के तो इंतजार ही नहीं करते सतयुग का, तुरंत। लक्ष्मी नारायण बाबा ऐसे करते भी? हाँ, अगर जो ऐसे सोचते हैं कि अपवित्रता लक्ष्मी नारायण के अंदर होती है, कभी नहीं होती। अगर अपवित्रता उनके अंदर होती तो उनकी पूजा नहीं होती। जब पवित्र सन्यासी की पूजा हो सकती है, गृहस्थी पवित्र सन्यासी की पूजा हो सकती है, वो तो फिर लक्ष्मी नारायण है। कहाँ देखा सुपनका की पूजा होते हुए? हैं? बताओ, कहाँ विकारी स्त्री की या फिर पुरुष की पूजा होते हुए देखा? नहीं देखा। जहाँ पवित्र प्रेम है, ऐसा बाप नहीं कह रहे हैं कि प्रेम गलत है सत्य है, पर प्रेम की मर्यादाएं होती है ना। प्रेम की क्या होती है? मर्यादाएं। प्रेम भी मर्यादाओं के बंधन में बंधा हुआ है। चलो ठीक है बच्चे, आप में से ही बनेंगे सब लक्ष्मी नारायण सतयुग में। कौन बनेगा? हम सब में से तो बनेंगे ना। लेकिन प्रेम की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को देखो। हम सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम उसको प्रेम कहें? ये प्रेम की परिभाषा नहीं होती। इसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम किसको कहते हैं? मालूम है पहले के जमाने में प्रेम की क्या परिभाषा थी? सिर्फ चेहरे से प्रेम था। यहाँ से नीचे क्या है किसी को कुछ नहीं, सिर्फ दृष्टि से प्रेम था। ये प्रेम था, और वो प्रेम जन्मों जन्मों तक कहते हैं चलता था। सच्चा प्रेम। विकार की भूख नहीं थी, बस नहीं थी, सिर्फ दृष्टि का प्रेम था। आप सोचो, इसको प्रेम कहते हैं। आज प्रेम है? आज प्रेम नहीं है। आज बस विकार की भूख है। और जो शादी की बात करते हैं वो करें, पर क्या गारंटी के साथ है कि एक ही के साथ रहेंगे? एक के ही साथ रहेंगे? ऐसा कोई कर सकता है? जो बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने तो शादी कर लिया, हमारा नहीं हुआ। ठीक है, करो, देखो, जिंदगी एक के साथ बिताना है। ठीक है, इसलिए ऐसी मूर्खता भली बातें नहीं करे। इस उम्र में आकर के सारी जीवन निकल गई ही है। बाबा ने कितनी बार बोला है, बच्चे अंतिम के समय माया बहुत वार करेंगी। अंतिम अवस्था ऐसी आएंगी जब माया के तूफान बहुत लगेंगे। ये माया के तूफान है। इस उम्र में आकर के ऐसा कर्म ना करे जो आगे दुख उठाना पड़े। बाप पे पूरा निश्चय है तो बाप मदद जरूर करेगा, है ना। बच्चे मुख से तो बोलते हैं निश्चय निश्चय, पर अंदर सब घोटाले चलते हैं। मुख का निश्चय नहीं चाहिए, अंदर का निश्चय चाहिए। मुख से बोलो या नहीं बोलो, पर अंदर दिल में होना चाहिए कि हाँ मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब चले। और किसी का प्रश्न तो नहीं है? वह बाबा पूछो एक। हाँ बाबा, बच्चे ऐसे कहते हैं कि जब कृष्ण के सगे माँ बाप है नहीं तो उसको संपूर्ण सुख कैसे कहेंगे? क्यों नहीं है? जैसे कि पालना और एक कोई बात, करता सगे है। माँ बाप को कौन होते हैं? जो जन्म देने वाले हैं तो शरीर छूट जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अपन कृष्ण को संपूर्ण सुख नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, ओके। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ना। हाँ, उनको हाँ ठीक है, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ना। हाँ, कि उनको संपूर्ण सुख है। अच्छा एक बात कहो, इससे तो फिर आप बाबा को भी क्या कहेंगे? बाप के माँ बाप नहीं है ना, संपूर्ण सुख कहाँ है उनको? वो तो खुद सारे विश्व का मालिक। हाँ, तो उसके नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण सारे विश्व को संभालने वाले हैं। वो माँ बाप बन के पालना देते हैं, उनको माँ बाप की इच्छा नहीं रहती। जो इस इच्छा से भी ऊपर उठ जाए वो है संपूर्ण सुख का अधिकारी। कौन सी इच्छा से?
कि मुझे से कुछ नहीं माँ बाप की इच्छा से भी, ये इच्छा भी एक विकार है, और जो इस इच्छा से भी उपराम हो जावे वो है संपूर्ण सुख का अधिकारी। ठीक है, और कुछ है? नहीं, ऐसे बच्चे पूछते थे, हाँ। कई बार चर्चा करते थे ना, हाँ, तो निकलता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए पूछा। संपूर्ण परमात्मा को बोलते हैं, संपूर्ण परमात्मा को बोलते हैं। न उसके कोई माँ बाप है, न उसके कोई भाई बहन है, पर वो सबका माँ बाप है और वो सबका भाई बहन है, लेकिन वो संपूर्ण है। संपूर्ण। तो बच्चे को कैसा बनना चाहिए? बाप समान। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अभी याद नहीं आ रहा है। कुछ पूछना है? बाबा आप कुछ बताइए ना। अब अपनी तो बता रहे थे कब से। सवाल जवाब के जवाब दे रहे थे। आप अपनी पोटली थोड़ी सी खोलिए ना बाबा। ये किसकी पढ़नी थी? अपनी की तो थी, भले सवाल आपके थे। बिना सवाल के जवाब भी होगी ना। हाँ अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम शांति। बाबा एक पूछूं? हाँ, बाबा कई जगह रावण की पूजा होती है, तो क्या कारण है? राज्य रावण का है, अच्छा इसीलिए। अपने पूर्वज की तो पूजा करेंगे ना। अच्छा सही है, नेचुरल सी बात है। जब रावण का राज्य है तो रावण की पूजा करेंगे। जो खुद रावण है तो वही करेंगे उसकी पूजा। करेंगे ना, और जो रावण भी नहीं है ना तो वो लोगों को देख करके उसकी पूजा करेंगे। हाँ ये होता है। ठीक है, जो उनके अंदर कोई भावना नहीं है पर वो लोगों को देख करके उनकी पूजा कर रहे हैं बस। एक ऐसे बच्चे करेंगे जिनको ना समझ कहेंगे, जिनको वो चीज़ समझ ही नहीं है कि वो क्या था, है ना। तो ये चीज़ भी होती है। और जो सच में क्या आज की पूजा क्यों करते हैं? रावण बहुत अच्छा था, अपनी बहन के लिए लड़ा। राम ने क्या किया? उसकी सीता ही चोरी हो गई है। मूर्ख बुद्धि आपकी। उनको बोलो रावण को मारने के लिए राम ने त्याग किया अपनी सीता का, ऐसे इसलिए रावण जैसे पापी को मारा। और कैसा रावण? जो दूसरों की स्त्री पे नजर डाले उसकी पूजा तुम करते हो, हैं? ऐसे भी बच्चे हैं, जवाब देना चाहिए उनको। रावण की पूजा करते हैं सिर्फ बहन के लिए, दूसरे की स्त्री पे नजर डाली, वो अच्छा किया उसने इस पे क्या बोलते हैं कि उसने हाथ नहीं लगाया है। बिना हाथ लगाए उसको उठा के ले गया वो है। बताओ, बिना हाथ लगाए उसको उठा के ले गया था। नालायक बच्चे, इसको तो रावण की संतान बोलते हैं ना। अच्छा हाँ बोलो। मजा आ गया, आज डबल मुरली चला। डबल मुरली चला। अच्छा बच्चों, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे।